स्टेशनरी हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और सिद्धार्थ के लिए बन रहा है, नहीं सॉरी, परी के लिए बन रहा है चीला। किसका? ओट्स का, नमकीन ओट्स का मेरा चीला। देखो ऐसे, इसमें आज मैंने सूजी नहीं डाली, मैं सूजी भी डालती हूँ। और ये मसाला वाला ओट्स है। और इधर बन रहा है ये, सिद्धार्थ चीला नहीं खाता है तो इसके लिए बन रहा है ये पोहा। मेरा इसके लिए बना रही हूँ पोहा। और दोपहर में कुछ और बनाएंगे तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या बनाऊँगी। ये बैठे तीनों की तीनों नहाने के लिए। अब ये नहाएंगे, नैयो नैयो करेंगे। इन्होंने चाय पानी पी लिया है और देखो कैसे बैठे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखो इनका मुंह टेढ़ा होला है, दिखला है ना। पता नहीं इनका कई दिनों से ऐसे मुंह बना हुआ है, टेढ़ा टेढ़ा। देखो आपको लग रहा होगा यहाँ से, है ना, ऐसे मुंह बना रखा है इन्होंने। पता नहीं इनको क्या हो रहा है, क्यों नाराज है, मुझे नहीं पता चल रहा। और ये है राधा रानी। अब ये सब नहाएंगे, नैयो नैयो करेंगे। कृष्णा नहा लिए हैं, तीनों के तीनों नहा लिए हैं। और आज बना है इनके लिए मैंगो शेक। कल बनाया था बनाना और एप्पल का शेक, और आज बनाया है मैंने मैंगो शेक इनके लिए। तो पी रहे हैं बैठे बैठे। पूजा हो गई है मेरी, तो मैं परू को लेके आ गई हूँ। और रास्ते से ये फल और सब्जी याद आ गई तो लेके आ गई। पैसे तो सिर्फ 70 रुपये लेके गई थी, 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गए उसके। किसके? भिंडी और लेके आ गई। अब बनाऊंगी। सुबह तो ये लेके गई थी चीले, और अब बनाऊंगी इसको मैंगो शेक। कान्हा जी के लिए जो बनाया था वो मैंने पी लिया, और अब परी के लिए दूसरा बनाऊंगी, है ना परू। तो मैं इसको खोल ले रही क्योंकि टाइम 2 बजने में 10 मिनट बची है, और सिद्धार्थ को लेने मुझे 5 मिनट में जाना होगा। इसलिए मैं इसको शेक बना देती हूँ अभी। ये शेक पिएगी और उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ को लेने चली जाऊँगी। आज मेरा मार्केट का भी बहुत काम है, तो देखती हूँ टाइम निकाल के जा पाती हूँ कि नहीं। आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी अगर गई तो। चेंज करो आधे का बना लिया था मैंने तब, और आधे का बना लिया सिद्धार्थ। नहीं बेटा, सेक दिया पिएगा, ऐसे आप लेके कैसे दूंगा? कैसे बन जाएगा? हाँ बस आधे तो मैंने कान्हा जी बनाया था, 2 गिलास बना था। मैं उसको देख रही हूँ। आप लंगे आ रहे हैं उसमें वीडियो बनाना। ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं, वो छोड़ देते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। अब एक बार मैं गैस चला देती हूँ। ये खोल जाएगा तो इसको मैं ना, तो ये हो गया था खराब कर, ये हो गया था खराब, जम गया था। तो इसको मैं क्या करूँगी, गरम करूँगी। इसको मैं गरम करूँगी और इसको निकालूंगी, क्या करके पनीर निकालूंगी। इसका ना ये जम गया था, कल मैं भूल गई थी इसको दोबारा से जल्दी गरम करना, इसलिए मैं इसको सेक बना देती हूँ। अखबार पापा लाए नहीं है, पेपर नहीं लाए, नहीं लाए। क्या दोस्तों? अरे वाह,
लिया। आपने कुछ और? गाइस को कुछ बोलो। देख लौकी लौकी मैं इधर निकाल के रख देना, मैं खाऊंगा। तो ये खाने के लिए बोल रही है, इसको निकाल दूँ, बाद में इसकी सब्जी बनाऊंगी। लेकिन सिद्धार्थ के लाने का टाइम होने वाला है, इसलिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, फिर तब बनाऊंगी। क्योंकि मैंने इसके लिए खाने के लिए निकाल दिया, ये खा लेना। और मैं इस गैस को चला देती हूँ क्योंकि बोली ना, हाँ अभी देखो नहीं रोका ये मसाला भी दिख रहा है। ये कट ये वाले 2 पीस में काटना है, इसको ऐसे ही करके डाल दूँगी ताकि इनको ठीक कर पाए। इधर ना ठीक कर पाए। तो देखो अकेले तो जैसे चाहो वैसे अपने आप को मैनेज कर लो, अपने घर को अपने टाइम को मैनेज कर लो, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो हमें उनके ही अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना होता है। तो मेरा टाइम टेबल बच्चों के अकॉर्डिंग ही रहता है। और पहले बेटी को लेके आई थी और फिर बेटे को लेने जाती, तो उसके बीच में 5-10 मिनट का मुझे गैप मिला था। तो उसी के बीच में मैंने ये सब काम कर लिया था। कोफ्ते मैं ऐसे ही पार्ट में करती हूँ। तो कोफ्ते मैंने जो पकोड़े थे लौकी के, वो मैंने सुबह बना के रख दिए थे। और जब मुझे 5-7 मिनट का अभी बीच में टाइम मिला था, तो उसमें जो दूध ख़राब हो रहा था, जम गया था, उसका मैंने पनीर निकाल रही थी। तो यहाँ पर वो खोल रहा था दूध और उसमें नींबू निचोड़ के मैंने उसको पनीर निकाल दिया था। पनीर मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसा निकला है। उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बेटे को लेने, क्योंकि उसका टाइम हो गया और इसको मैं फ़ोन दे के चली जाऊँगी। 5 मिनट में उसको लेके आ गई। फिर उसके लिए मैंने रोटियाँ बनाई और कोफ्ते मेरे रेडी हो गए थे, क्योंकि मैं कोफ्ते बना के ही गई थी। तो कोफ्ते और मट्ठा और रोटियाँ मैंने उसको दे दी थी। बेटे ने नहीं खाया था, क्योंकि सुबह वो चीला लेके गई थी तो उसका पेट भरा हुआ था। और बेटे ने खाया था, क्योंकि पोहा लेके गया था। पोहा भी उसने पूरा नहीं खाया था, क्योंकि बोल रहा था मामा मुझे भूख नहीं है। तो आके उसने रोटियां खाई थी। तो अब मैंने जो सुबह दूध गर्म नहीं किया था, वो दूध गर्म करने रख दिया है। मैंने फ्रिज में रख रखा था, इसलिए ख़राब नहीं हुआ है। मैं फ्रिज में नहीं रखना भूल जाती हूँ तभी ख़राब होता है। और यहाँ मैं ये मटर, तो ये मटर मैं अभी छीलने रख दी हैं। मैं मटर छील के डिब्बे में भर के रख लूँगी, तब ज़रूरत हो तो अपना डाल दो। और अभी मैंने भिंडी भी धो के रख दी हैं, क्योंकि सुबह बच्चों को बनाऊंगी। तो अभी धो दी हैं, उनका पानी निचोड़ जाएगा, पहुँच में उनको रात को काट दूँगी। रात में टाइम नहीं मिला तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, काट तो मैं लंबी लंबी जल्दी से देती हूँ। तो मेरा यही डेली रूटीन रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। वैसे मुझे आज मार्केट भी जाना था, पर मैं
वहाँ तो नहीं जा पाई उस मार्केट तो, लेकिन पास वाला जो मार्केट है वहाँ तो जाएंगे ज़रूर, थोड़ा सा काम है तो इस वाले मार्केट तो हम जाएंगे। बाकी जो दूर वाले मार्केट का काम था वो नहीं हो पाएगा, आज मैं नहीं जा पाई, लेकिन जाना जरूरी है, कल या परसों में जरूर जाऊँगी, तो देखते हैं। मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन ये बैंक से आने के बाद कहने लगे कि तुम नहीं जाओगी, ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहोगी, तो फिर ये बैंक से आने के बाद हमें लेके गए थे और मेरा फॉर्म टेट का भरवा दिया था, फॉर्म भी भर गया था और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए थे वो भी हम करा के आ गए थे। तो 7:30 बजे हम गए थे और 8:30 के आसपास 1 घंटे में सारा काम करके वापस आ गए थे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, और तुम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।